हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल SR योर लर्निंग पार्टनर में। मैं यहाँ आपको सिखाने के लिए नहीं, आपके साथ सीखने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए हूँ। और आज हम सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम चार सिचुएशन के लिए यूज करते हैं। नंबर फर्स्ट करते हैं डेली रूटीन, जैसे हम पूरी दिनचर्या में अपना क्या कर रहे हैं। मैं उठती हूँ, मैं नहाती हूँ, खाती हूँ, खाना बनाती हूँ, या फिर मैं बाहर घूमने जाती हूँ। जो भी आप डेली रूटीन में काम करते हैं उसके लिए आप यूज करेंगे ए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा है यूनिवर्सल फैक्ट्स, जैसे सूरज पूरब से निकलता है, सूरज पश्चिम में छिपता है, या फिर पानी 100 डिग्री पर बाउल होने लगता है। ये जो फैक्ट्स हैं ये सच है, इसको कोई बदल नहीं सकता है। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो हम इनके लिए जब भी यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। अगर आप कोई भी परमानेंट सिचुएशन के बारे में बात करना चाह रहे हैं, जैसे आप ये मानिए कि मैं दिल्ली में रहती हूँ, या आप दिल्ली में रहते हैं, या फिर मेरा भाई दिल्ली में रहता है, तो ये एक परमानेंट सिचुएशन है जिसके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। या फिर नंबर फोर्थ है इमोशंस, फीलिंग्स। अगर मैं अपनी कोई फीलिंग्स बताना चाहती हूँ, मैं कोई अपनी पसंद बताना चाहती हूँ, या दूसरा भी कोई व्यक्ति अपनी पसंद बताना चाहता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि आप जानते हैं हर सेंटेंसेस के चार टाइप होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड क्वेश्चन वर्ड। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम पहले अफर्मेटिव देखेंगे, ठीक है। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ना दो हेल्पिंग कि सभी टेंसेस में उनकी अपनी हेल्पिंग वर्ब होती है जो हमें वो सेंटेंस बनाने में हेल्प करती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डू और डज होती है। डू प्लूरल के साथ लगता है, जो जिसमें हम प्लूरल में काउंट करते हैं आई, यू, वी, दे। वहीं आप अगर डज की बात करेंगे तो डज सिंगुलर के लिए लगता है, जिसमें होता है ही, शी, इट, या फिर कोई नाम आप सेंटेंस में यूज करते हैं तो उसके लिए हम डज यूज करेंगे। लेकिन डू या डज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड में यूज होता है, ना कि अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव का जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब, वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे हमारा सब्जेक्ट आई, वर्ब वेक अप, ऑब्जेक्ट अर्ली इन द मॉर्निंग। सब्जेक्ट के साथ हम एस या ईएस तब लगाते हैं जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस लगेगा या ईएस लगेगा। ईएस जब लगता है जब वाउल वर्ब में होते हैं, उनकी साउंड होती है, ना कि वाउल होने पर। जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। सब्जेक्ट सबसे पहले सेंटेंस है आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में जल्दी उठती हूँ। आई चूंकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम इसके साथ वेकअप में एस या ईएस नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि मैं कहूं कि वह सुबह में जल्दी उठती है, तो शी वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। जैसे अगर हम मान लीजिए यहां हम कहें कि शी, तो हम वेकअप में लगा देंगे वेक्स एस, अर्ली इन द मॉर्निंग। तो फिर सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं कि डेली रूटीन से सेंटेंसेस बना रहे हैं ताकि हम अपनी डेली लाइफ में इंग्लिश बोल पाए, तो इसलिए मैंने ज्यादातर कोशिश की है कि जो मेरी खुद की लाइफ के सेंटेंसेस हैं मैंने उनको इंक्लूड किया है, ठीक है। मैं आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में जल्दी उठती हूँ। शी वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह सुबह में जल्दी उठती है। आई प्रिपेयर ब्रेकफास्ट फॉर माई बेबी, मैं अपने बच्चे के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करती हूँ। आई क्लीन माई हाउस एवरी डे, मैं क्लीन करती हूँ अपने घर को हर रोज। आई प्रैक्टिस इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मैं
आईने के सामने इंग्लिश की प्रैक्टिस करती हूँ। आई रीड बुक्स एट नाइट, मैं रात में किताब पढ़ती हूँ। आइए अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है, चूंकि इसमें नहीं होता है तो इसके साथ डू और डज लगता है। जैसे सब्जेक्ट, डू डज अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, कि वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें ना आपका एस लगेगा ना ई एस लगेगा। क्यों? क्योंकि हम पहले ही हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं जो आपके सब्जेक्ट को हेल्प कर रहा है। ठीक है। ऑब्जेक्ट, तो जैसे सेंटेंस है, आई डू नॉट इग्नोर माई इंग्लिश प्रैक्टिस, मैं अपनी इंग्लिश प्रैक्टिस को इग्नोर नहीं करती हूँ। क्योंकि सब्जेक्ट मैं है तो हमने इसके साथ डू लगाया है। अगर हम सब्जेक्ट कर दे कि वो अपनी इंग्लिश प्रैक्टिस को इग्नोर नहीं करती है तो उसके लिए आ जाएगा शी डज नॉट इग्नोर हर इंग्लिश प्रैक्टिस। तो हमारा डू या डज जो लगेगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू नॉट। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, शी डज नॉट वेस्ट हर टाइम ऑन यूजलेस थिंग्स, वह अपना समय बेकार की बातों पर व्यर्थ नहीं करती है, वह अपना समय बेकार की बातों में नहीं गवाती है। शी डज नॉट वेस्ट हर टाइम ऑन यूजलेस थिंग। देखिए, वह अपना समय बेकार की चीजों पर नहीं गवाती है। देखिए, ये सेंटेंस हिंदी का है। ठीक है। हम इस पे रूल अप्लाई करेंगे नेगेटिव सेंटेंस का, क्योंकि नहीं आया इसमें। तो नेगेटिव सेंटेंस का रूल कैसे अप्लाई होगा? सबसे पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? वह शी। उसके बाद हमें लगाना है डू या डज। अब शी है तो शी के साथ लगेगा डज, उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद लगेगा वर्ब। वर्ब क्या है? गवाना, वेस्ट। उसके बाद ऑब्जेक्ट, जो बचा हुआ है वो सभी ऑब्जेक्ट है। अपना समय बेकार की चीजों पर, हर टाइम ऑन यूजलेस थिंग्स। ठीक है। He does not skip his daily routine, वह अपना डेली रूटीन स्किप नहीं करता है। They do not watch the TV all time, they do not watch TV all day, वे पूरे दिन टीवी नहीं देखते हैं। They do not watch TV all day, वे पूरे दिन टीवी नहीं देखते हैं। I do not depend on others for learning, हम दूसरों पर लर्निंग के लिए डिपेंड नहीं है। यहाँ आई यूज हुआ है, लेकिन हम सभी को नहीं होना चाहिए, किसी पर भी, कि हम लर्निंग के लिए दूसरों पर डिपेंड रहें। आइए तो अब हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि हम सवाल पूछते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या से सवाल पूछते हैं कि क्या तुम घर पर हो, या क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या मैं वहां जा सकता हूँ। इस तरह के जब सवाल यूज करते हैं या हम सेंटेंसेस यूज करते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या होता है कि जब हम क्योंकि क्या से शुरू करते हैं कि क्या वह बाजार जाता है, तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं। जब भी सवाल आपका सेंटेंस शुरू होगा क्या से, तो उसके लिए आपका डू या डज पहले लग जाएगा। और डू और डज किसके अकॉर्डिंग लगेगा? आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वही आपका डज लगेगा, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू लगेगा। ठीक है।
जैसे क्या वह बाजार जाता है, वह लड़का है और सिंगुलर है तो ही, और ही के लिए हम क्या यूज करेंगे, डज। डज ही सब्जेक्ट वर्ड नॉट, लेकिन चूंकि इसमें नहीं है तो हम नॉट को हटा देंगे और हम उसके बाद यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है, जाना। डज ही गो टू द मार्केट, डज ही गो टू द मार्केट, क्या वह बाजार जाता है। इसी तरह से दूसरे सेंटेंसेस है, डू यू रीड बुक्स रेगुलरली, क्योंकि आपका यू प्लूरल है, प्लूरल के लिए लगाएंगे हम डू। डू यू रीड बुक्स रेगुलरली, क्या तुम पढ़ते हो बुक्स रेगुलरली, क्या तुम रेगुलरली बुक्स पढ़ते हो। डू यू रीड बुक्स रेगुलरली। डू यू वॉच इंग्लिश वीडियोज, क्या तुम इंग्लिश वीडियोज देखते हो। डज शी लिसन टू म्यूजिक, क्या वो गाने सुनना पसंद करती है या गाने सुनती है। डज ही स्पीक इंग्लिश विद कॉन्फिडेंस, क्या वो इंग्लिश कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है। आइए अब हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्वेश्चन वर्ड, जो कि लोग जानने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट और ट्रिकी तो होता ही है। देखिए, क्वेश्चन वर्ड जब भी हम हिंदी सेंटेंस में यूज करते हैं तो क्वेश्चन वर्ड हमेशा बीच में आता है, और जब हम इंग्लिश में यूज करते हैं तो वो स्टार्टिंग में आ जाता है। कैसे, आइए देखते हैं। क्वेश्चन वर्ड क्या क्या होते हैं। व्हाट यानी क्या, व्हाई क्यों, व्हेन कब, वेयर कहाँ, हाउ कैसे, हुज किसका, whom जैसे हमारा हिंदी सेंटेंस क्या होता है, वह सुबह में क्या करता है। जब क्या अगर आपका बीच में आ रहा है तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, इसके लिए फिर हम व्हाट का यूज करते हैं। व्हाट, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा, क्या, तो व्हाट। अब हमें लगाना है डू या डज, किसके, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट क्या है आपका, वह यानी सिंगुलर यानी डज। व्हाट डज सब्जेक्ट, वह ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करता है। व्हाट डज ही डू ऑब्जेक्ट, सुबह में। व्हाट डज ही डू इन द मॉर्निंग। क्वेश्चन मार्क, वह सुबह में क्या करता है। What does he do in the morning? वह सुबह में क्या करता है। When do you study English? तुम, when यानी कब, तुम इंग्लिश कब पढ़ती हो। क्योंकि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमने डू लगाया है, और अगर आपका सब्जेक्ट ही या शी या कोई नाम होता तो उसके लिए हम यूज करते डज। वेयर डज शी कीप हर बुक्स, वह अपनी किताबें कहाँ रखती है। When do you read books, तुम किताबें कब पढ़ती हो। How do you manage your time, तुम अपना समय कैसे मैनेज करती हो। आइए अब हम एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं सेंटेंसेस का। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जैसे कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि डू और डज आपकी इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। डू लगता है प्लूरल के साथ, डज लगता है सिंगुलर के साथ, ठीक है। आई मेक माई बेड आफ्टर वेकिंग अप, मैं उठने के बाद अपना बिस्तर बनाती हूँ। क्योंकि मैं प्लूरल है तो इसमें मेक में हमने एस या ईएस नहीं लगाया है। आई मेक माई बेड आफ्टर वेकिंग अप, मैं उठने के बाद अपना बिस्तर बनाती हूँ। शी सिंगुलर है, लाइक आपका सिंगुलर के हिसाब से एस या ईएस लगेगा,
शी लाइक्स टू डांस, वह उसे डांस करना पसंद है या वह डांस करना पसंद करती है, दोनों ही सही है। शी लाइक्स टू डांस, उसे डांस करना पसंद है। ही डज नॉट अंडरस्टैंड मैथ्स, वह गणित नहीं समझता है। चूंकि ये नेगेटिव है तो इसमें डू नॉट या डज नॉट लगते हैं, और ये चूंकि डू लगता है आपका प्लूरल के साथ और डज लगता है आपका सिंगुलर के साथ, आपका और ही है सिंगुलर, तो ही डज नॉट अंडरस्टैंड मैथ्स। दे डू नॉट फील लेजी इन द मॉर्निंग, वे सुबह में आलस फील नहीं करते हैं या आलसी फील नहीं करते हैं। दे डू नॉट फील लेजी इन द मॉर्निंग। डज योर सन वेक अप अर्ली, क्या आपका बेटा सुबह जल्दी उठता है। डज क्योंकि क्वेश्चन वर्ड है, इंटेरोगेटिव है। डज क्योंकि इंटेरोगेटिव है तो आपका डू या डज पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। डज योर सन वेक अप अर्ली, क्या आपका बेटा सुबह में जल्दी उठता है। डज राजा ट्राई टू इम्प्रूव हिमसेल्फ एवरी डे, क्या राजा रोज अपने आप को सुधारने की कोशिश करता है। डज क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है, इंटेरोगेटिव है, आपका डज टू या डज पहले आ जाएगा। क्योंकि राजा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो उसके लिए हम डज का यूज करेंगे। डज राजा ट्राई टू इम्प्रूव हिमसेल्फ एवरी डे, क्या राजा अपने आप को रोज सुधारने की कोशिश करता है। What do you like to eat, आप क्या खाना पसंद करते हैं, यानी ये क्वेश्चन वर्ड वाला है, जिसमें क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले, डू या डज आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड व्हाट, डू या डज डू यू लाइक टू ईट, आप खाने में क्या पसंद करते हैं या तुम खाने में क्या पसंद करती हो। Where does he work, वह कहाँ काम करता है। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले where, does सिंगुलर के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, where does he work, where क्वेश्चन वर्ड, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट है तो नहीं है तो कोई बात। Where does he work, वह कहाँ काम करता है। Why do you not like to read, तुम पढ़ना क्यों पसंद नहीं करते हो। वह अपनी पसंद यानी इमोशनल या फीलिंग्स बता रहा है, इमोशन बता रहा है या फीलिंग्स बता रहा है। तो Why do you not like to read, तुम पढ़ना क्यों पसंद नहीं करते हो। What does your mother do, आपकी माताजी क्या करती हैं। क्वेश्चन वर्ड है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। व्हाट डज योर मदर डू, आपकी माताजी क्या करती हैं। देखिए ये सभी सेंटेंसेस मैंने आपको सिखा दी हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट अब हमारा खत्म हो चुका है। मैं चाहूंगी कि जितने भी सेंटेंसेस हमने ये किए हैं आपने अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लिए होंगे। आपको क्या करना है कि इन सेंटेंसेस को डेली रिवाइज करना है और एक सेंटेंस को कम से कम 10 टाइम्स तो बोलना ही है। मैंने 25 टाइम्स बोला था, लेकिन अगर आप 10 टाइम्स बोलेंगे तो आपके मसल्स ना इंग्लिश बोलने के लिए ट्रेन हो जाएंगे। और देखिए जब आप बोलें तो कोशिश कीजिए कि आप अपनी तेज आवाज के साथ बोलें। जब आप बोलते हैं ना तो आपका वोकल कॉर्ड खुलता है, आपका मसल्स ट्रेंड होते हैं, ताकि जब आप दूसरों के सामने बोलते हैं तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। क्योंकि मैंने ये किया है, मैंने एक सेंटेंस को 25 टाइम्स बोला है, बहुत तेजी से बोला है, इसलिए मैं आज लोगों के सामने बोल पाती हूँ। तो मैं ये चाहूंगी कि आप भी लोगों के सामने बोलें। उसके लिए सबसे पहले आप अकेले में इनको 10 बार रिपीट कीजिए, तेज आवाज के साथ रिपीट कीजिए, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। आप कोई भी चीज मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में लिखिएगा, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगी। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ सुधार कर सकती हूँ तो भी मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आपकी लर्निंग पार्टनर हूँ, ना कि यहाँ आपको टीच करने के लिए। थैंक यू।